के क्रियाकलापों को अंजाम देती है। क्या करती है इसके जो है ये नदियां जो गौर्ज बनाती है, ये बारहमासी जो है, और इसको अस्थाई भी कहते हैं। ये सब क्या करता है अपना इसी नाम का अंजाम देती है। तो इसी में कहता है ये नदियां अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपर्दन करती है। ऊपरी भाग में जैसे ये नदी हो गया, ये नदी बह रही है, इसकी ऊपरी भाग में क्या करता है ये तीव्र अपर्दन करती है, मतलब तेजी से, समझ गया। और इसी में जो है अपर्दन में जो हो जाएगा, जैसे सिल्ट हो जाएगा, बालू हो जाएगा। सिल्ट का मतलब क्या हो गया, गाद, जिसको देहाती भाषा में गायद कहते हैं। कौन सी कहते हैं, गायद कहते हैं, वही सिल्ट हो गया। ये सिल्ट सब क्या करता है अपने साथ लेकर चलता है। और कहीं पे देखो ये जो है जैसे सिल्ट लेके जाएगा, कहीं कहीं ये क्या करता है जमा कर देता है। जहां पे कम बहाव होता है या कहीं पे रोकादार हो गया, मोड़ पे हो गया, तो ये जमा कर लेता है। क्या करता है, जमा कर लेता है। और जमा करते करते जो है ये नदी जो है जैसे इधर से बहने लगा, इधर से बहने लगा, बीच में क्या बन गया, टीला। टीला नहीं बन जाता है धीरे धीरे, तो उसे कहते हैं जल विभाजक। क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है सिल्ट गाद मिट्टी जैसे अपरदित पदार्थ का संवहन करती है। नदियों जो जो आगे बढ़ती हैं अवसाद की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है। इससे जो है मध्य एवं निचली मार्ग में जहां भूमि की ढाल कम हो जाती है, नदियों को संवहन करने में कठिनाई होने लगती है। मतलब नदियों को बहने में क्या होता है, यहाँ पे जैसे जमा हो जाएगा तो कठिनाई होगा। इससे क्या होता है, तो जैसे कि कोई झील जैसे रेलताकार ले लेता है, या जो ज्यादा पानी हो गया यहाँ पर, मतलब मुंह बंद हो गया, तो ज्यादा पानी क्या हो जाएगा, मतलब ज्यादा इधर पानी भरेगा, तो भरेगा उससे क्या होता है, उसी से मतलब आगे पानी निकल जाता है, बांध तोड़ के निकल जाता है, उससे बाढ़ आने का संभावना होता है। बाढ़ भी आ जाता है, नहीं आ जाता है। तो वही है, वही कहता है यहाँ पे गोखुर का झील बाढ़ का मैदान और डेल्टा जैसे अनेक आकृतियों का निर्माण करती है ये। अब दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा कौन सी, प्रायद्वीपीय नदियां हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदियां के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखो इसके बारे में जो कह रहा है, यहाँ के अधिकांश नदियां मौसमी होता है। क्या होता है, अधिकांश नदियां मौसमी होता है, मौसमी होता है। और इसके बारे में जानेंगे वर्षा जल का, ये जो है देखो यहाँ पे जो है जिसका स्रोत मुख्यतः वर्षा जल का, इसका भी वर्षा जल से है। ग्रीष्म ऋतु एवं शुष्क मौसम में जब वर्षा नहीं होती है तो यहाँ की बड़ी बड़ी नदियां का जल स्तर घटकर क्या हो जाता है, छोटी छोटी नलिका या परिणत हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। इनमें से कुछ नदियां पठारी भाग हो जाएगा तथा पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पश्चिमी की ओर बहते हुए कहाँ गिर जाती है ये नदियां, नहीं सॉरी बंगाल खाड़ी नहीं होगा, अरब सागर में गिरता है। कहाँ गिरता है, अरब सागर में गिरता है। कहाँ गिरता है, अरब सागर में गिर जाता है। और यहाँ पर देखो किंतु ये प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाटी से निकलकर, अधिकांश है मतलब ज्यादा नदियां पश्चिमी भाग से होते हुए ये जाके गिर जाती है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। तो ये कहाँ गिर जाती है, पश्चिमी भाग हो जाएगा। पश्चिमी भाग हमारा कहाँ गिर जाता है, बंगाल की खाड़ी में। और कहता है इसमें सुनो, ये नदियां जो है छिलछिली और कम लंबी है। ये नदियां अनेक जगहों पर जलप्रपात का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदियां द्वारा डेल्टा और अरब सागर में गिरने वाले नदियां द्वारा जो है ज्वारंधमुखी को क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। ज्वारंधमुखी जैसे हो गया, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो ज्वारंधमुखी हो जाएगा, ज्वारंधमुख जो हो जाएगा हमारा, इसका दूसरा नाम क्या है, एस्चुरी का निर्माण करता है। कौन चीज करता है, एस्चुरी का निर्माण करता है, तो एस्चुरी हो जाएगा। अब चलते हैं भारत की प्रमुख नदियां, तो इसको मिटाते हैं, इसके बारे में समझ गया ना। चलो चलते हैं भारत की कुछ प्रमुख नदियां। भारत का जो है प्रमुख नदियां के बारे में जानेंगे। तो भारत का प्रमुख नदियां यहाँ पे देखते हैं कौन सा है। भारत की प्रमुख नदियां, तो भारत का प्रमुख नदियां हमारा कौन सा है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ये सब क्या है, प्रमुख नदियां है हमारा। जैसे एक नंबर में हो जाएगा सिंधु हो जाएगा,
2 नंबर में हो जाएगा हमारा गंगा, और 3 नंबर, सॉरी यहाँ 2 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर में हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा ना, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। तो इसके बारे में बारी बारी से जानेंगे। सिंधु नदी क्या है, और गंगा नदी क्या है, और ब्रह्मपुत्र नदी क्या है। तो चलो जानते हैं सिंधु नदी के बारे में ना। सिंधु नदी देखो, सिंधु नदी भारत के विशालतम नदियों में से एक है। भारत के विशालतम नदियों में से एक है सिंधु नदी। यह तिब्बत के समीप, कहाँ, ये हमारा सिंधु नदी है, ये तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर जो है बहती हुई कहाँ गिर जाती है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस नदियों का प्रभाव क्षेत्रफल जो है हमारा 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका जो हमारा कितना में फैला हुआ है? 250 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कहां से कहां? तो यहाँ पर देखो, सिंधु में नदी भारत की विशालतम नदियों में से एक है। यह तिब्बत के समीप, कहां? तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलकर दक्षिण पश्चिम, किधर? दक्षिण पश्चिम। जैसे मान लो ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन हो गया ना, तो ऊपर में क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है, नीचा में दक्षिण। इधर क्या हो जाएगा? पूरब। इधर क्या हो जाएगा? तो दक्षिण पश्चिम का रहा ना, तो दक्षिण ये हो गया, पश्चिम ये होगा। इस कोना की बात कर रहे हैं, इस कोना की बात कर रहे हैं, तो यही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम जो हमारा जो है ये, और बहती है, बहती हुई कहाँ चल जाता है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिला में, जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिला में। तो लद्दाख जिला में चल जाता, कहाँ जाता है? लद्दाख जिला में ये चलते हुए कहाँ चल जाता है? प्रवेश करती हुई ये जो हमारा ये नदी का प्रभाव क्षेत्र में जो फैला हुआ है हमारा, कितना फैला हुआ है? 250 वर्ग किलोमीटर में, जिसमें जो है जास्कर, नुब्रा, सियोंग तथा हंजा जैसे प्रमुख नदियां हैं। इसकी जो है सहायक नदियां हो जाएगा हमारा। सिंधु का अगर सहायक नदियां जानेंगे, सहायक नदियों के बारे में अगर हम जानेंगे, तो इसका सहायक नदियां कौन सब है? जास्कर हो जाएगा, नुब्रा हो जाएगा, सियोंग हो जाएगा तथा हंजा। सियोंग तथा हंजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हंजा हो जाएगा तथा हंजा हो जाएगा। ये सब किसका सहायक नदियां है? सिंधु नदी का ये सब सहायक नदियां हैं। तो इसका प्रमुख नदियां ये सब जो है लद्दाख से सिंधु नदी गौर्ज का निर्माण करती है। ये सब नदियां क्या है? गौर्ज का निर्माण करते हैं। गौर्ज के बारे में इससे पहले भी बताए थे तुम लोग को, कैसे करता है। जैसे नदी इधर से बह रही है, नदी बह रही है ना, तो ये नदी यहाँ जैसे टर्निंग लेता है, क्या लेता है? टर्निंग। या तो यहाँ बहते बहते थोड़ा सा टर्निंग लेगा, तो ये घूमते 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 ऐसे 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 घूमेगा, फिर ये प्रवेश कर जाएगा। तो यही प्रवेश करके दूसरा नदी में क्या होता है? मिल जाता है या आगे बढ़ जाता है। तो यही गौर्ज का निर्माण करता है। यही जो पानी जहां जहां घूमते घूमते चलता है, ये क्या हो गया? गौर्ज हो जाएगा। ये नदी सब जो है, जैसे ये नदियां हो गया जास्कर, नुब्रा, सियोंग तथा हंजा, ये सब नदी जो क्या गौर्ज का निर्माण करता है। इसका जो है दूसरा नाम अगर जानेंगे, गिलगिट गौर्ज। ये गौर्ज को क्या कहते हैं? यही जो गौर्ज का निर्माण करता है, गौर्ज का निर्माण करता है। तो इसका अगर दूसरा नाम अगर हम जानेंगे तो गिलगिट गौर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिलगिट गौर्ज हो जाएगा। यह पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु है, और जो है बलूचिस्तान तथा गिलगिट से होते हुए यह पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु है। यहाँ पे बलूचिस्तान गिलगिट से होते हुए कहाँ यह नदी जो है अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, जहां मिठान कोन जो है हमारा कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। मिठान कोन जो है हमारा ये मिठान कोन जो हमारा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। मिठान कोन जो हमारा है कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ये देखो पाकिस्तान में जो है समीप जो है ये सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आदि नदियां सिंधु से क्या होता है? ये सब मिल जाती है। समझ गया? ये सब नदियां हमारा जो है ये मिठान कोन में जो है हमारा कौन कौन नदी है? सतलुज। सतलुज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सतलुज। सतलुज हो जाएगा।
सतलुज नदी हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा, रावी, रावी हो जाएगा, चिनाब चिनाव हो जाएगा, तथा झेलम, चिनाव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? झेलम। झेलम, झेलम हो जाएगा। ये सब नदियां क्या होता है, सिंधु घाटी में जाके मिल जाती है। और इसका जो है दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, कराची से पूर्व मैदान का निर्माण करते हुए ये कहाँ गिर जाता है? ये भी पानी, जिसका जी पानी जो है हमारा अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु घाटी का पानी हमारा कहाँ गिर जाता है? अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में इसका भी पानी गिर जाता है। हिमालय से निकलने वाले इस नदी की लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। ये जो नदी हमारा हिमालय से ये सब निकलता है, ये सब नदी जो हमारा निकलता है, इस सब का कितना लंबाई है? 2900 किलोमीटर है इसका लंबाई, ठीक है। और देखो ये जो है इस नदी का 1/3 भाग प्रवाहित हमारा जो है जम्मू मतलब ये इस राज्य में हो जाएगा, पाकिस्तान में स्थित हो जाएगा। बाकी जो है इसका क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर जैसे, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। शेष पानी जो बचता है, पाकिस्तान में शेष पानी जो हमारा बच जाता है, ये कहाँ चल जाता है? पाकिस्तान में होते हुए, बहते हुए कहाँ गिर जाता है? अरब सागर में। जैसे हमारा ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और कहाँ? पंजाब, पंजाब। इतना में बहते हुए जो क्षेत्रफल होगा हमारा, जैसे ये 2900 किलोमीटर है ना, इतना में बहते हुए जो बच जाता है, बाकी कहाँ चल जाता है हमारा? पाकिस्तान होते हुए बह जाता है। अरब सागर। तो चलो आज जो है यहीं तक जानते हैं, सिंधु नदी तक, ठीक है। तो आगे जो है कल हम जानेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो आगे बताएंगे कल, ठीक है।